तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक समय की बात है, एक गांव में कालदेव नाम का एक लड़का रहता था। कालदेव को हर बात की जल्दी थी। वह हमेशा समय के आगे दौड़ना चाहता था। वह मानता था कि समय ही सब कुछ है और जो समय को जीत लेता है वह सब कुछ पा लेता है। उसकी इस सोच के कारण वह अपने जीवन का आनंद नहीं ले पाता था। वह कभी भी आराम से खाना नहीं खाता था, न ही किसी से तसल्ली से बात करता था। एक दिन कालदेव ने महादेव को प्रसन्न करने का फैसला किया। उसने सोचा कि महादेव प्रसन्न होकर उसे समय को नियंत्रित करने की शक्ति देंगे। वह हिमालय की ओर चल पड़ा और एक गुफा में कठोर तपस्या करने लगा। वह अपनी घड़ी को हर पल देखता और समय की पाबंदी में ही अपनी तपस्या करता था। वह खाता पीता भी घड़ी देखकर था। महादेव ने उसकी तपस्या देखी और उसके सामने प्रकट हुए। उन्होंने कालदेव से पूछा, हे वत्स, तुम किस लिए इतनी कठोर तपस्या कर रहे हो? कालदेव ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मैं समय को नियंत्रित करने की शक्ति चाहता हूँ। मैं समय को अपना सेवक बनाना चाहता हूँ। महादेव मुस्कुराए और बोले, हे कालदेव, समय को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, वह तो हर चीज को नियंत्रित करता है। लेकिन मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। आज से तुम हर उस चीज में समय देख पाओगे जो तुम्हें दूसरों को दिखाई नहीं देती। कालदेव को यह वरदान थोड़ा अजीब लगा। वह वापस अपने गांव लौट आया। वापस आकर उसने देखा कि गांव में एक बूढ़ा किसान हल चला रहा है। वह तुरंत अपनी घड़ी देखकर बोला, आप समय बर्बाद कर रहे हैं। इस धीमी गति से तो आपको वर्षों लगेंगे। बूढ़े किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, हे कालदेव, तुम अपनी घड़ी में समय देख रहे हो, लेकिन मैं इस बीज में एक भविष्य देख रहा हूँ। इस छोटे से बीज में मुझे एक पेड़ की छाया, आने वाली फसल और एक नई पीढ़ी दिख रही है। कालदेव को ये सुनकर कुछ महसूस हुआ। उसे किसान के काम में एक अलग तरह का समय दिखाई दिया, भविष्य का समय। फिर वह एक कुम्हार के पास गया। कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना रहा था। कालदेव ने देखा कि वह बहुत धीरे धीरे काम कर रहा था। वह बोला, तुम तो बहुत समय लगाते हो। तुम्हारी जगह मैं होता तो सैकड़ों बर्तन बना लेता। कुम्हार ने कहा, हे कालदेव, मैं सिर्फ मिट्टी को आकार नहीं दे रहा हूँ, मैं इस मिट्टी को एक कहानी दे रहा हूँ। इस बर्तन में मुझे वह समय दिख रहा है जब ये किसी के घर में रखा होगा और एक परिवार की भूख मिटाएगा। कालदेव को कुम्हार के काम में एक और समय दिखाई दिया, वर्तमान का समय। कालदेव अपने घर गया। उसकी माँ ने उसके लिए खाना बनाया था। उसने जल्दी से खाना खाया। जब उसकी माँ ने पूछा कि खाना कैसा था, तो उसने जल्दी में जवाब दिया, ठीक था। वह आगे बढ़ने लगा, तभी उसे अपनी माँ के चेहरे पर एक उदासी दिखी। अचानक उसे एहसास हुआ कि उसकी माँ ने उस खाने में जो प्यार और ममता लगाई थी, वह उसने देखा ही नहीं। उसे अपनी माँ की सेवा में एक समय दिखा, प्रेम का समय। कालदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह समझ गया था कि समय सिर्फ घड़ियों में नहीं होता, समय तो हर पल हर क्षण में होता है। महादेव ने उसे जो वरदान दिया था, वह समय को नियंत्रित करने का नहीं, बल्कि समय के सही मायने समझने का था। उस दिन से कालदेव ने अपनी घड़ी को एक तरफ रख दिया। वह हर पल को पूरी तरह से जीने लगा। वह लोगों से आराम से बात करता, प्रकृति को निहारता और अपने काम को प्यार से करता। वह अब समय का सेवक नहीं, बल्कि जीवन का प्रेमी बन गया था। कालदेव अब एक शांत और संतुष्ट व्यक्ति बन चुका था। उसके गांव के लोग उसकी इस बदली हुई सोच से बहुत प्रभावित थे। वे अब उससे सलाह लेने आते थे, लेकिन वह उन्हें घड़ी देखकर नहीं, बल्कि उनके दिल की बात सुनकर सलाह देता था। एक दिन गांव में एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। दो परिवारों के बीच एक जमीन को लेकर झगड़ा था। ये झगड़ा इतना बढ़ गया था कि दोनों परिवार एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। गांव के मुखिया ने कई बार सुलह कराने की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे। अंत में मुखिया ने कालदेव को बुलाया। कालदेव ने दोनों परिवारों को एक साथ बुलाया और उनकी बात सुनी।
दोनों परिवार एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे और अपने अपने पक्ष को सही बता रहे थे। वे अपने वर्षों पुराने झगड़े को लेकर बात कर रहे थे। कालदेव ने एक गहरी सांस ली और मौन हो गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने अंदर महादेव से मार्गदर्शन मांगा। उसने दोनों परिवारों के जीवन में समय को देखने की कोशिश की, उस समय को जो उन्होंने एक साथ बिताया था, उस समय को जो उन्होंने एक दूसरे के साथ हंसते खेलते बिताया था। अचानक कालदेव को एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। उसने देखा कि उन दोनों परिवारों के दादा परदादा एक साथ खेती करते थे, एक ही कुएं से पानी पीते थे और एक दूसरे के सुख दुख में साथ रहते थे। उसे एक सेतु दिखाई दिया जो उनके परिवारों को जोड़ता था। ये सेतु प्रेम और सौहार्द का समय था। कालदेव ने अपनी आंखें खोली और शांत स्वर में बोला, आप लोग उस समय के बारे में बात कर रहे हैं जो आप लोगों को अलग करता है, लेकिन मैं उस समय को देख रहा हूँ जो आप लोगों को जोड़ता है। कालदेव ने उन्हें उस समय की कहानियां सुनाई जब उनके पूर्वज एक साथ रहते थे। उसने उन्हें याद दिलाया कि उनके झगड़े से वे अब अपने भविष्य को नहीं बल्कि अपने अतीत को भी बर्बाद कर रहे हैं। उसने उनसे कहा, आपके बीच का ये विवाद सिर्फ जमीन का नहीं बल्कि समय का विवाद है। आप लोग उस समय को देख रहे हैं जब आप अलग हुए थे, लेकिन आप उस समय को भूल गए हैं जब आप एक थे। कालदेव की बातों ने दोनों परिवारों को अंदर तक छू लिया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वे दोनों परिवार एक दूसरे के गले मिले और उन्होंने अपने झगड़े को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। इस घटना के बाद कालदेव को समय का सेतु कहा जाने लगा। उसने लोगों को ये सिखाया कि हर झगड़े में, हर विवाद में हमें उस समय को खोजना चाहिए जो हमें जोड़ता है, न कि उस समय को जो हमें अलग करता है। महादेव ने कालदेव को जो वरदान दिया था वो सिर्फ समय को देखने का नहीं था, बल्कि समय को सही मायने में समझने का था कि समय का सबसे बड़ा उपयोग लोगों को जोड़ना और दिलों में प्रेम बढ़ाना है। कालदेव की ख्याति अब सिर्फ उसके गांव तक ही सीमित नहीं थी। पड़ोसी गांवों से भी लोग अपने झगड़े सुलझाने के लिए उसके पास आने लगे थे। वह हर बार झगड़ने वालों को शांत करता और उन्हें उनके प्रेम और एकता के अतीत को याद दिलाकर उन्हें जोड़ देता था। एक दिन एक बंजर जमीन को लेकर दो गांवों के बीच बड़ा विवाद हो गया। यह जमीन वर्षों से खाली पड़ी थी और कोई भी उस पर खेती नहीं कर पा रहा था। दोनों गांव अपनी अपनी जमीन का दावा कर रहे थे और उन्होंने आपस में लड़ना शुरू कर दिया। दोनों गांवों के मुखिया कालदेव के पास आए और उनसे मदद मांगी। कालदेव ने दोनों गांवों के लोगों को बुलाया और उनसे कहा, मुझे पता है कि आप लोग क्यों लड़ रहे हैं। आप इस जमीन के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। कालदेव ने उन्हें उस जमीन पर ले जाकर बैठाया और ध्यान मुद्रा में चला गया। सभी लोग शांत हो गए। कालदेव ने अपनी आंखें बंद करके उस जमीन में समय को देखने की कोशिश की। उसे उस जमीन के भीतर एक ऐसा समय दिखाई दिया जब वहां कुछ भी नहीं था, न गांव, न लोग, न झगड़े। ये वह समय था जब प्रकृति और महादेव ने इस जमीन को बनाया था। फिर उसे एक और समय दिखाई दिया जब वहां पर एक बड़ा जंगल था और सभी जीव जंतु एक साथ रहते थे। उसे एक ऐसा समय भी दिखा जब वहां एक नदी बहती थी और लोग उस नदी के पानी से खेती करते थे और आपस में भाई भाई की तरह रहते थे। कालदेव ने अपनी आंखें खोली और कहा, आप लोग जिस जमीन के लिए लड़ रहे हैं वह किसी की नहीं है। यह जमीन महादेव ने आप सबको दी है ताकि आप लोग मिलकर इस पर जीवन का निर्माण कर सकें। अगर आप लोग लड़ते रहेंगे तो यह जमीन हमेशा बंजर ही रहेगी। दोनों गांव के मुखिया को कालदेव की बात समझ आ गई। उन्होंने अपने झगड़े को हमेशा के लिए खत्म कर दिया और मिलकर उस बंजर जमीन पर काम करना शुरू किया। उन्होंने एक साथ बीज बोए, एक साथ हल चलाए और एक साथ मिलकर मेहनत की। देखते ही देखते वो बंजर जमीन हरे भरे खेतों में बदल गई। उन्होंने उस जमीन पर एक नया गांव बसाया जिसका नाम उन्होंने शिवग्राम रखा। ये गांव दो नहीं बल्कि एक था, एकता और प्रेम का प्रतीक। महादेव ने कालदेव को जो वरदान दिया था वो सिर्फ समय को देखने का नहीं था, बल्कि समय को सही मायने में प्रयोग करने का था। कालदेव ने समय का उपयोग लोगों को तोड़ने में नहीं बल्कि उन्हें जोड़ने में किया।
उसने ये सिखाया कि सच्चा धन जमीन या संपत्ति में नहीं, बल्कि लोगों के बीच के प्रेम और भाईचारे में है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हम आर्य चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।